सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एस की से, ठीक है। Anybody tell me the full form? Anyone can tell me the full form of ASCII? क्या होता है? नहीं पता? American Standard Code for Information Interchange, ठीक है। American Standard Code for Information Interchange, ये फुल फॉर्म है ASCII का। अब बेसिकली ASCII होता क्या है और व्हेन इट इज यूज्ड, it is used to represent English characters, ठीक है। is used to represent English characters। अब इंग्लिश के अंदर आपके पास पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी ASCII के अंदर काउंट होती हैं, ठीक है। इसकी साइज क्या होती है तो हमें पता लगता है कि इट कंटेन्स 2 की पावर 8, जिसका मतलब क्या है 256 कैरेक्टर्स, ठीक है। बल्कि अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि 2 की पावर 8 है ना, 2 की पावर 8 तो हमारे पास 128 कैरेक्टर आ जाएगा। एंड फिर वो फर्दर जो इसके बाद एडवांस ASCII है उसमें मैं भी आता हूँ। जो एडवांस्ड उसके पास है 256। एडवांस्ड ASCII कंटेन्स अप टू 2 की पावर 16 एंड या फिर 2 की पावर 16 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली ASCII इज लाइक अ कीबोर्ड, मतलब एक कीबोर्ड है उसकी तरह। एक हमारा जो कीबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हमारे पास सिंगल एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास कीबोर्ड्स आते हैं, आप लोग एंड्रॉइड में यूज करते हो QWERTY कीबोर्ड, जिसके अंदर आपके पास उर्दू भी, यू कैन यूज उर्दू एज वेल एज योर ओन लैंग्वेज। इफ एनीवन इज लिविंग इन Saudi, he or she can use Arabic language in them. If anyone is living in France, he can use French as well as English. दोनों 2 to 3 languages can be used। तो उस वहां पे ASCII इम्प्लीमेंट नहीं होता। वहां पे क्या इम्प्लीमेंट होता है, किसी को पता है कौन सा इम्प्लीमेंट होता है? यूनिकोड। यूनिकोड इम्प्लीमेंट होता है, बिल्कुल एक्सीलेंट। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ASCII के अंदर हमारे पास वैल्यूज किस तरह की होती है। जैसे लेट से मेरे पास A है ना, मेरे पास A इन ASCII होगा 65, ठीक है। इसी तरीके से B है तो B क्या होगा, फिर आप आगे काउंटिंग करना शुरू कर दो। C इज 67 एंड सो ऑन। इसी तरीके से स्मॉल a मीन्स 97, स्मॉल b मीन्स 98, small c means 99, and you want to count any letter, you can move further, join the counting, ठीक है। आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है, एंड जो आपको चीज याद रखनी है वो ये है। 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। एक तो कैपिटल A एंड स्मॉल a। कैपिटल A कहाँ पे होगा और स्मॉल a कहाँ पे होगा, तो ये दोनों चीजें यू हैव टू प्रॉपरली रिमेम्बर देम, ठीक है। अब अगर मैं कीबोर्ड को भी देखता हूँ ना, लेट से अगर एक कीबोर्ड है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास नंबर प्रेस करके किस तरीके से कीबोर्ड में आप नंबर प्रेस करते हो, तो कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि दैट इज एन ए। लेट्स से यू प्रेस दिस ए, ठीक है। यू हैव प्रेस्ड ए, यहाँ पे ए बना हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास ए का जो ASCII कोड होगा वो क्या होगा, ए का जो ASCII नंबर है दैट इज, अभी हमने पढ़ा क्या है 65। 65 यस, तो 65 हमारे पास पहले चेंज होगा किसमें, अभी 65 इज माय डायनरी नंबर,
65 विल बी बाइनरी में होगा सर? बिल्कुल 65 मेरा पहले बाइनरी में सॉल्व होगा। सेलेक्ट से अगर हम 65 का बाइनरी निकाल लेते हैं, 0 1 0 0 0 0 0 एंड 1। ठीक है, ये मेरे पास 65 का बाइनरी आ गया। अब ये जो बाइनरी है, ये जो है ये बाइनरी मेरा अंडरस्टैंडेबल एंड रीड बाय द सिस्टम। तो मुझे इससे पता लगेगा सिस्टम जो है फिर वो इसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइजेज एज ए। ठीक है, तो सिस्टम को पता है कि भाई अगर ये वैल्यू आनी है तो फिर आपको किसका लेबल देना है, ए का लेबल देना है। ठीक है, तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हेन यू एंटर अ पर्टिकुलर लेटर इन योर कीबोर्ड, व्हेन यू प्रेस इट, तो फिर ये पूरा फंक्शन होता है। ठीक है, आपको लगता है ना बहुत इजी है, यू प्रेस ए एंड ऑन द स्क्रीन देयर कम्स एन ए, तो ये इस तरह ये नहीं आता। A is turned into its ASCII code, ASCII code is converted into its binary, and then binary is then fetched या फिर read या फिर understood by the computer। ठीक है, this is how it goes। and फिर हम आते हैं यूनिकोड के ऊपर कि व्हाट इज अ यूनिकोड। जी, एनीवन नोज अबाउट यूनिकोड? सर उसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस स्टोर होती हैं बिसाइड्स इंग्लिश। ठीक है, बिसाइड्स इंग्लिश मतलब मिस सर इंग्लिश इंक्लूडेड भी है? अच्छा, नहीं, इंग्लिश तो इंक्लूड होगी, बाकी लैंग्वेजेस भी होंगी, लेकिन इंग्लिश भी एज एन ऑल्टरनेट उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, मल्टीपल आ जाएंगे इसके अंदर। तो इसका मतलब है आपके पास कि अच्छा ऊपर वाली में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वो हमने पढ़ लिख लिया, सही है, इंग्लिश कैरेक्टर्स। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में वापस बता दूं कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये किसने निकाला होगा, ये यूएस वालों ने निकाला होगा। ठीक है, यूएसए की जो है ये इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, जब मैं यूनिकोड की बात करता हूँ, यूनिकोड का फर्स्ट पॉइंट, इट contains up to 2 की पावर 16 and 2 की पावर 32 कैरेक्टर्स। इसका मतलब बेशुमार कैरेक्टर्स, 2 की पावर 32 इज इनफ। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो ये बेसिकली मेरे पास, अच्छा मैं कैरेक्टर की जगह अगर बिट्स लिखूं तो दैट वुड बी मोर प्रोमिनेंट। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर्स हम पूरा फिगर में कैरेक्टर लिखते हैं। जैसे अगर 256 लिखना है तो फिर हम कैरेक्टर्स लिखेंगे, अगर हमें 2 की पावर में लिखना है तो फिर हम बिट्स लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, it supports multiple languages। ठीक है, it supports multiple languages और it is used by multinational companies जैसे कि Amazon, Twitter, FB and so on। सही है, so this is how Unicode is implemented। और यूनिकोड के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फो नहीं है, बस यूनिकोड ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाउ इट्स यूज्ड और हाउ मच कैरेक्टर, व्हाट्स इज रेंज एंड एवरीथिंग। सही।